मामा, मेरे रिश्ते के लिए कुछ लोग आए थे ना, क्या बना? हाँ आए थे, तुम राजी नहीं थी ना, इनकार कर दिया। अब राजी हो, आप हाँ कर दें। अब राजी हो, लेकिन पहले तो इनकार कर दिया था ना तुमने। मगर मैंने सोचा, अब मुझे हर तरीके से वो रिश्ता आपने मुनासिब लगा। नहीं नहीं, ये मुनासिब ही रिश्ता तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं, मुझे पसंद है, आप हाँ कर दें। कहा ना नहीं मुनासिब, हाँ नहीं हो सकती है, इनकार कर चुकी हूं मैं। इसलिए कि इनकार आपने नहीं, उन्होंने किया है। मैं ठीक कह रही हूँ ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है मामा। बात ये है कि वो मेरा फैमिली बैकग्राउंड जानते, वही फैमिली बैकग्राउंड जो मैं आज तक नहीं जानती। क्यों मामा, क्यों नहीं बताया आपने आज तक हमें कुछ भी? क्यों? मैं अपने बाप का नाम जानती हूँ, मगर ये नहीं जानती कि वो कौन है, कहाँ रहता है। क्यों? सिर्फ आपकी वजह से मामा। मैं अपने बाप की शफकत से महरूम रही हूँ, सिर्फ आपकी वजह से। क्यों मामा? आपको किसने हक दिया? किसने हक दिया कि एक बाप और बेटी के बीच में दीवार बन के खड़े रहे आप? हाँ मैं बुरी हूँ, मैं ही बुरी हूँ। मैंने तुम्हें तुम्हारे शफीक बाप से दूर रखा, दीवार बनी रही तुम्हारे दरमियान। बहुत बुरी हूँ मैं, तुम्हें तुम्हारे खानदान के बारे में नहीं बताया। आज तुम्हें मैं गैर लगने लगी हूँ और वो बाप तुम्हें अपना लगने लगे, जिसने एक मिनट तुम्हें नहीं बर्दाश्त किया, छोड़ के चला गया तुम्हें। जुल्म किया है मैंने तुम पे, जालिम हूँ मैं। अरे तंजीला क्या हो गया है? क्या हुआ है? अब क्या नहीं सहा मैंने इस औलाद के लिए, क्या कुछ नहीं किया। और आज इसे मुझसे गिला है कि मैंने इसे बाप की मोहब्बत से दूर रखा है। आज मैं गैर हो गई हूँ और वो अच्छा हो गया जो बुरा था। जाओ माँ के लिए पानी लेके आओ। नहीं मिला मुझे कुछ, बताना मेरे लिए पानी। ये रही राबाजी। तुम अंदर जाओ, मैं आती हूँ। हेरा, हेरा, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हुई हो? अकेली हूँ तो अकेली ही बैठूंगी ना। फजूल बातें मत करो, अंदर चलो, सुबह कॉलेज भी जाना है। मुझे नहीं जाना, तुम्हें जाना है तो जाके सो जाओ। तुम्हें मामा का बिल्कुल एहसास नहीं है। तुम्हें पता है वो कितनी हर्ट हुई है तुम्हारी बातों से? शर्मिंदा होने की बजाय, उनको सॉरी बोलने की बजाय तुम यहाँ मुंह बना के बैठी हुई हो। चलो उठो, अंदर चलो, मामा पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। क्यों? मामा मेरा क्यों पूछ रही थी? अब और डांटना है क्या मुझे? इतनी देर से मैं और खाला उनके पास बैठे, लेकिन तुम एक दफा भी उनसे पूछ नहीं है। तुम्हें मामा का बिल्कुल एहसास नहीं है? कितनी मुश्किलें गुजारी उन्होंने पूरी जिंदगी हमारे लिए। अगर तुम भी उनके साथ ऐसा करोगे तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मैं अपने बाप की शफकत से महरूम रही हूँ, सिर्फ आपकी वजह से। क्यों मामा? आपको किसने हक दिया? किसने हक दिया कि एक बाप और बेटी के बीच में दीवार बन के खड़े रहे आप?
I'm sorry. I'm sorry मामा, मुझसे गलती हो गई मामा, मेरे सॉरी प्लीज। मामा मैं बहुत बुरी हूँ ना, मुझे प्लीज माफ कर दें, मैं बहुत बुरी हूँ मामा, प्लीज मुझसे नाराज मत हो। बस कर दो, रोए ना करो, मुझे तुम्हारे रोने से तकलीफ होती है। मामा मैंने मुझे बहुत बदतमीजी से बात की ना, मुझे ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, मैं बहुत गंदी हूँ, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था आपको। मामा प्लीज, सॉरी। आइंदा ऐसा ना सोचना हिरा, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम दोनों के सहारे यहाँ तक कोई कितनी मुश्किलें काटी है मैंने, कितनी बार मरी हूँ, कितनी बार जी हूँ। मेरी वजह से है, मेरी वजह से रो रही है, सॉरी मामा। मेरे साथ चले खाना खाए, हमने कुछ भी नहीं खाया। बिल्कुल भूख नहीं है बेटा, और कोई बात नहीं है, वरना मैं खा लेती। जाओ। मम्मा रोएगी तो नहीं ना? नहीं, जाओ, मैं भी आराम करूंगी, तुम भी आराम करो, जाओ। जाओ। क्या बात है माँ? कुछ परेशान नजर आ रही हैं आप? थकी हुई है या नींद आ रही है? तंजीला के लिए परेशान हूँ बेटा। कि माँ उन्हें क्या हुआ? बच्चियां बड़ी हो रही हैं बेटा, बाप के बारे में पूछती हैं। खासतौर पे हिरा तो बड़ी बेवकूफ है और जज्बाती और अहमक भी है। उसकी फिक्र मत आप करें, उससे मैं खुद बात कर लूंगा। अरे तुम क्या समझाओगे बेटा? तुम्हारी वो कुछ नहीं सुनेगी। हाँ, मेरी बात हो जाती है उससे कभी कभी। फिक्र मत करें आप, समझदार है वो। हाँ, मासूम है, छोटी है, लेकिन अक्लमंद है। मैं समझा लूंगा उसको। मुझे बहुत फिक्र है उनकी बेटा। जिस हवाले से बचने के लिए तंजीला उन्हें लेके यहाँ आ गई थी, अब उसी हवाले के बारे में लोग पूछते हैं। बहुत मुश्किल हो रही है मुझे उनके रिश्तों की। देखो ना बेटा, अब पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बातें करते हैं। माँ, अगर आप हिम्मत हार जाएंगी तो तंजीला खालो को कौन संभालेगा? चले, मैं आपका मूड ठीक करता हूँ। आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। वाकई? चलो जल्दी से सुना दो, आज दिन बहुत बुरा गुजरा है। आपका बेटा पाकिस्तान आ रहा है। वाकई? अरे कब आ रहे हो? जल्दी से आ जाओ, बस जल्दी से। बस माँ, मैंने लीव के लिए अप्लाई कर दिया है। जैसी कंफर्म होती है मैं आ जाऊंगा पाकिस्तान। उफ अल्लाह जवाद, थैंक यू, तुमने इतनी अच्छी खबर सुनाई मुझे। आ जाओ, बहुत देर हो गई आज दूध लाते लाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी आजकल मुझे शिकायतें काफी मिल रही हैं। आने तो पाकिस्तान मुझे, ठीक करता हूँ तुम्हें भी। आप पाकिस्तान आ रहे हैं? हाँ हाँ, बहुत जल्द। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बिया, बिया कहाँ हो? बिया, 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 इतनी अच्छी न्यूज़ है मेरे पास, अगर तुम भी सुनोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। क्या हुआ है और आधी रात को किसने खुशखबरी दी है? जवाद ने, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। वाकई? बिया, जब वो आएंगे हम उनका इतना अच्छा सा वेलकम करेंगे, पता है पूरे घर को सजाएंगे, और बस उनका वेलकम बेस्ट होना चाहिए, लाइक बेस्ट। बिया बाजी फोन आ रहा है कब से? बीच में शाजिब का कॉल आ रहा नागिन क्या कुछ उठा रहा है? हेलो, कहाँ गुम हो? कब से तुम्हें फोन कर रही थी मैं। अरे छोड़ो इन बातों को, एक काम करो कि तुम ऊपर छत पे जाओ। छत पे? छत पे क्यों जाऊं, वो भी इस वक्त? अरे जाओ तो सही। अच्छा बाबा, जा रही हूँ।
हेलो, सरप्राइज। शाहजेब, तुम यहाँ? लेकिन तुम ट्रिप पे नहीं गए क्या? नहीं भाई, मैं तो यहीं पे ही था, अपने इस प्यारे शहर में। बदतमीज, कल कहाँ गए थे तुम पूरा दिन? और मैं खामा समझ रही थी कि तुम ट्रिप पे गए हो। तुम्हें भी ना बस ये खामखा बातें सोचने का सिर्फ शौक है। अच्छा छोड़ो ना इन सब बातों को, कुछ लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए। लेकिन तुम तो कहीं गए नहीं, तो कहाँ से लाए हो? ओफो, अपने शहर में तो जैसे चीजें मिलती नहीं है ना। अच्छा, लेकिन आंखें बंद करोगी तो दिखाऊंगा। आंखें क्यों बंद करूं? अरे करो तो, आंखें बंद करो, बंद करो। अच्छा बाबा, कर ली। खुश? खोलना नहीं, ओके? नहीं खोल रही। शाहजेब, कहाँ गए हो? शाहजेब, शाहजेब, ये क्या है? कैसा लगा गिफ्ट? शाहजेब, तुम भी ना। नो कमेंट्स एंड नो ऑब्जेक्शन। तुम क्या समझी थी कि दोस्ती के तकाजे सिर्फ तुम्हें पूरे करने आते हैं? हमें भी हिसाब बराबर करना आता है जनाब। लेकिन शाहजेब, इतना अच्छा मौका था दोस्तों के साथ घूमने फिरने का, तो दोस्तों के साथ घूमने के मौके तो बहुत आते भैया, लेकिन ये मौका दोबारा नहीं आता। थैंक यू। You're welcome. हम नहीं जानते ये कौन है, न जाने कहां से घुसा है हमारे घर में। सेफ, सेफ कहां? उफ, अल्लाह। इसे ना सही, पर मुझे तो जानती है ना। थक गई बहुत आज मैं। अल्लाह हमारी कोई ना कोई महाज खोले रखती है, ना खुद सुकून से रहती है, ये पता नहीं कौन लोग ना हैं, दूसरों को हमें रहने जानते भी देती नहीं है। है। अरे कोई है? क्या कह रही हैं आप? हर किसी को जाती मुलाजिम समझ रखा। देखना एक दिन मुंह के बल गिरेगी। हैं? हाय, खड़ी कहाँ हो गई? बैठो, मेरे साथ बैठ के ड्रामा देखो। कितना सबक आमोज ड्रामा है। बड़ी चंडाल है ये औरत। इसने इस ड्रामे की हीरोइन को बहुत रुलाया है, और मुझे भी। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? कुछ नहीं, सर में दर्द हो रहा है बहुत। अब मुझे मत कहना कि टीवी बंद करो। टीवी मैं बंद नहीं करूंगी। लड़कियों को बुलाओ और चाय मंगाकर पियो। हेरा, बिया, पता नहीं कानों में तेल डाल के बैठती है ये कमबख्त। हेरा, अरे कहाँ मर गई हो? अपनी खाला को चाय पिलाओ। सर में दर्द हो रहा है इनके। अरे तंजीला आंटी, आप ये देखें, चच्ची मेरे लिए ऊन से गोला बना रही हैं और फिर स्वेटर बना के देंगी मुझे, है ना? ये मैंने तुम्हें कब कहा है? लो भाई, मैं आपके साथ बैठ के यहाँ पे इतनी मेहनत करवाऊं, एमी पकड़े फिर ये अपना। मैं क्यों मेहनत करूं आपके साथ इतनी? अरे कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूं मैं, आपने तो दिल ही तोड़ दिया मेरा। तौबा है ना, नाजुक दिल है तुम्हारा। अच्छा ठीक है, आओ। बनाएंगे स्वेटर मेरे लिए? आऊं? अच्छा आओ तो सही। हाँ, अब करवाऊंगा मैं आपके साथ का। तो ठीक करो। अब बनवा देता हूं। अरे आप हंस रही हैं? आज तंजीला आंटी, जिंदगी में पहली दफा मैंने आपको हंसते हुए देखा है। कहाँ जा रही हैं? आए ना यहाँ हमारे साथ बैठे। मैं पौधों को पानी दे रही हूँ। अरे लड़के क्या कर रहे हो? यहाँ रखो ना ध्यान। ये देखो। बस भाई बस, बाकी आप खुद ही बना ले। कमर में दर्द हो गया मेरे बैठ बैठ के। किसको काम कह बैठी, निकम्मे कामचोर। ये हैं आजकल के लड़के। शाहजेब, तुम यहाँ? अरे आंटी, आप बिल्कुल ठीक तो है ना? मैं तो परेशान हो गया। बाहर आपकी गाड़ी का साइड मिरर टूटा हुआ है और वो फेंडर पे भी डेंट है। क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है आपका? आप ठीक तो है ना? हाँ, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है, कोई चोट नहीं लगी। आ जाते हैं गाड़ी चलाने। सड़क पे गाड़ी चलानी आती नहीं है, और बस एक्सीडेंट हो गया मेरा। वर्कशॉपों के चक्कर, पैसे का ज़िया। उफ अल्लाह, सोच सोच के मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। आंटी, आप बस गाड़ी की चाबी दो। अरे क्यों? आप दें तो सही, मैं बताता हूँ। बल्कि बिया, बिया, अब क्यों चाहिए? नायला आंटी की गाड़ी की चाबी लेकर आना। ट्रस्ट, ट्रस्ट। लाओ, जल्दी लाओ।
भाई अरे आंटी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, आपकी गाड़ी में लेके जा रहा हूँ वर्कशॉप और ऐसी A1 करवा के लाके दूंगा ना, दिल खुश हो जाएगा आपका, देखिएगा। बस आता हूँ मैं। लड़का किसी की बात सुनता नहीं है, क्यों दे दी उसे चाबी तुमने? खाला आपको इस पे भरोसा नहीं है? नहीं, आज के बाद से आपकी राय बदल जाएगी। अजीब पागल लड़का है, मेरी गाड़ी की चाबी ले गया। उसको देखो, उठा के चाबी दे दी। अरे शाहजेब, तुमने तो गाड़ी बिल्कुल ठीक करा दी। क्या तुम्हारी मैकेनिक से दोस्ती है? अरे नायला खाला, मैकेनिक से दोस्ती बनाना कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है, बस जाओ बात करो, दोस्ती हो जाती है। वैसे मैंने देखा है इस घर के अंदर ना और भी बहुत सारे काम है, और ये जो वॉशिंग मशीन है ये चलती है, कितनी आवाज करती है, इसको भी सही करवाना होगा, मैं करवा दूंगा। अरे बस रहने दो, एक ऊन का गोला तो सुलझा नहीं सके, ये सब काम कैसे करोगे? जी शाहजेब, मैं तो तुम्हें बहुत लाउबाली लड़का समझती थी, लेकिन तुम तो बड़े काम के लड़के हो भाई। थैंक यू खाला। जी खाला जान, अपने घर की सारी जिम्मेदारियां यही संभालता है। अरे शाहजेब, आओ ना खाना खाओ। अरे आंटी क्यों नहीं, बल्कि मैं इस चीज का पूरा ख्याल रखूंगा कि आज के बाद आपको दोबारा ये बात कभी ना बोलनी पड़े। चलो बेटा। बात सुनो, ज्यादा ओवर एफिशिएंट होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जवाब आ रहे हैं, और ये जो मामूली किस्म के काम है ना, ये तो वो खुद ही कर लेंगे, और तुमसे बहुत बेहतर। जवाब भी कब आ रहा है? बहुत जल्द। और तुम्हें पता है, वो सारे के सारे घर के काम कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, उफ चाय भी बना लेते हैं, सब कुछ। यहाँ तक कि खाना तो इतना अच्छा बना लेते हैं कि क्या फजूल बातें कर रही हो हिरा? नहीं मामा, मैं फजूल तो नहीं बोल रही। जवाद ने मुझे खुद बताया है, और जवाद ने मुझे ये भी बताया है कि उनका शुमार ना अमेरिका के गरीब तरीन लोगों में होता है। क्या हुआ भैया? सच तो बोल रही हूँ। मगर मैं सच बोल रही हूँ मामा। भैया, जवाद को कैसे कपड़े अच्छे लगते होंगे? क्या अच्छा लगता होगा, वही जीन्स, शर्ट, पैंट, 3 पीस। और कैसे ये बांधो, अब वो गरारे शरारे तो पहनने से रहे। तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है, तुमसे बात करना ही फजूल है। मुझे ये बताओ ना कि पता है क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब इंसान बाहर रहकर आता है तो उसे अपने कल्चर की, अपनी मिट्टी की खुशबू की और ज्यादा कदर हो जाती है। अभी तक तो उन्हें मशरकी हुस्न की कदर हो ही गई। अच्छा, और कुछ लोग तो पक्के अमेरिकन बनकर आते हैं, और कुछ का तो एक्सेंट भी वैसे ही हो जाता है। ये तो है। पता है मैं क्या चाह रही हूँ, कि उनके आने से पहले ना थोड़ी बहुत तैयारी कर लूं। पागल मत बनो हीरा, कितने बड़े हैं तुमसे वो, और मिजाज भी उनका कितना डिफरेंट है। इसमें पागलपन वाली क्या बात है? बड़े हैं तो क्या हुआ, मुझे कोई एतराज नहीं। क्या कहने हैं आपके, करें जो भी, मेरा दिमाग मत खराब करो। चलो। बहुत बोरिंग हो तुम भैया, मेरे पास बेटर आइडिया है। पेन देती जाओ। बाद में। क्या कर रहे हो? ओफ ओफ ओफ, इतनी देर हो गई है। मैंने क्या कहा था तुमसे, ये फानूस, दरवाजे, खिड़कियां सब कुछ शीशे की तरह चमकना चाहिए, मगर नहीं। कमरे की हालत देखो, मुझे तो ये पहले से भी ज्यादा बुरी हालत में नजर आ रहा है। अब मुंह क्या देख रहे हो मेरा? चलो चलो जल्दी हाथ चलाओ। इतने इतने काम करवा रही है, अब तो मेरी उंगलियां भी घिस चुकी है। कभी ये करो, कभी वो करो, कभी सोफे साफ करो, कभी ये करो। जुबान नहीं, हाथ चलाओ जामी, जो वो कह रही है वो करो। अभी तो बहुत काम रहता है, ऊपर के पर्दे उतार के झाड़ने, फिर लगाने, और ऊपर की बेडशीट भी चेंज करनी है। भाई मेरा बेटा अमेरिका से आ रहा है, कोई मजाक तो नहीं है। बेगम साहिबा, आप अमेरिका जाकर मिला है ना, सबका भला हो जाएगा। जामी, तुमसे किसी ने मशवरा मांगा? कितनी दफा कहा आपा के सामने जबान मत चलाया करो। ओफो, किस कदर शोर मचा रखा है, सब कुछ भुला दिया। कौन से घर घटाने, कौन से बढ़ाने, मछली बाजार बना के रखा हुआ है तुम्हारे घर को। चाची, आपको किसने कहा था कि नीटिंग शुरू कर दे इस वक्त? अच्छा, अब इसमें भी एतराज है। चलो जामी, ऊपर चलो, बहुत काम है, चलो। अब तो मेरी हड्डियां भी टूटने लग गई हैं। एक तो ये काम करवा रही है, ऊपर से आप भी ऊपर ले जाके इतना इतना काम करवाएंगी। जो कामचोर होते हैं ना, उनके यही बहाने होते हैं।
जरा सा काम क्या कर ले, दुहाइयां देने लगते हैं। जाओ काम पे लगो। अब तो मुझे ही करना पड़ेगा, ये भी दो। चलो जाओ। चलो 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 ऊपर। मामा, मैं बाहर जा रही हूँ, असाइनमेंट्स के कुछ प्रिंट आउट्स करने हैं। बस थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? अरे अल्लाह हाफ़िज़। पिया, रुको 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 रुको, मेरे भी एक दो काम कर दो ना। हाँ बोलो, क्या काम है? यकीनन कुछ खाने को मंगवाना होगा, है ना? नहीं नहीं, मुझे अपने लिए कुछ थोड़ी मंगवाना है, बल्कि मैं तो घर के कामों के लिए कह रही हूँ। तुम एक काम करो, यहीं रुको, मैं अभी लिस्ट लेके आती हूँ। जाना नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है। रुको। मामा, ये सूरज कहाँ से निकला है आज? जहां से भी निकला है बेटा, अल्लाह करे जल्दी गुरूब ना हो जाए। हिरा जल्दी लाओ, मैसेज कर देना मैं जा रही हूँ। हमारी भी क्या जिंदगी है। हमारी भी या मेरी भी क्या जिंदगी। इकलौती बहन है मेरी, लेकिन इसको कोई एहसास ही नहीं है। यहाँ मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुमों के तुम्हारे ड्रामे ही नहीं खत्म हो रहे। पूरा का पूरा क्लोजेट बाहर आके रख दिया। क्या चाहती हो? अब इसको समेटना भी मुझे ही होगा। इस वक्त ना मैं बहुत गुस्से में हूँ। सवाद आ रहे हैं, मेरे पास एक ढंग का जोड़ा नहीं है पहनने के लिए यार। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरा सर मत खाओ। तानिया से उधार मांग लूं? अगर वो तो खुद मुझसे उधार मांग के कपड़े पहनती है। क्या करूं? पिया, मैं तुमसे बात कर रही हूं, कोई तो मशवरा दे दो। कोई मशवरा नहीं है मेरे पास तुम्हारे। तो फिर मैं क्या करूं? दुबले क्यों हो गए हो भाई? कुछ खाते पीते नहीं हो? माँ भी ना, आपको मैं हर बार पहले से ज्यादा वीक क्यों लगता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। देखो तो कितने दुबले हुए हुए। ये देखें, कहाँ वीक हूँ? ये देखें। मत करो ऐसे, नजर लगती है। फिक्र हो रही है ना तुम्हारी जवाब, बस जल्दी से आ जाओ। हाँ रो माँ, आपने इतना इंतजार किया, कुछ दिन और सही। तुम अपनी माँ को याद नहीं करते ना? ऑफ कोर्स आई मिस यू, बहुत याद आती है मुझे। चल झूठे। खाला, जामीन को जो आपने सूट दिया था ना प्रेस करने के लिए, उसने वो जला दिया। उसका दुपट्टा मैं ले लूं? अरे मैं मर गई। उस तोपा, इस जामी के बच्चे को ना, इसको तो मैं देखती हूँ अभी। अभी मैं आती हूँ। बहुत मजा आएगा, अब जामी की शामत आएगी। हिरा क्या करती हो तुम? जामी की शिकायत क्यों लगाई तुमने माँ से? तुम्हें शिकायत नहीं लगानी चाहिए थी हिरा, माँ गुस्सा करेंगी उस पर। मैंने कोई शिकायत थोड़ी लगाई है, मैंने तो सिर्फ हकीकत बयान की है। वरना वो जामी का बच्चा ना तय लगा के रख देता और फिर उसके बाद हमारी शामत आती। तो बहुत डरती हो माँ से? जी नहीं, मेरा मतलब है जी हाँ। अच्छा छोड़े ना, ये बताइए क्या ला रहे हैं आप हमारे लिए वहां से? यहाँ से कुछ भी नहीं, पाकिस्तान में सब कुछ मिल तो जाता है। अरे ये क्या बात हुई? हम ऐसे इतनी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और आप वहां से खाली हाथ आएंगे? अच्छा अच्छा बताओ क्या चाहिए तुम्हें यहाँ से? कुछ भी ले आए जो आपको मेरे लिए अच्छा लगे। मैं अपने कॉलेज ले जाऊंगी, फिर जाके सहेलियों को दिखाऊंगी, जल के मर जाएंगी वो। शो मानी है तुम्हें? ये कोई अच्छी आदत तो नहीं? इसमें शो ऑफ करने वाली क्या बात है? पता है उस दिन मैं आपकी तस्वीरें लेके गई थी, सारी सहेलियां जल जल के मर गई थी। बहुत मजा आया था। कॉलेज मेरी पिक्चर्स क्यों? आपको बुरा लगा? आई एम सॉरी। अच्छा प्लीज खाला को मत बताइएगा। क्या अभी इतनी स्टूपिड है? स्टूपिड? आपको मैं स्टूपिड लगती हूँ? मैं बिल्कुल स्टूपिड नहीं हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ और बहुत सोबर भी। जब आप आएंगे तो देख लीजिएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, जैसी तुम हो मुझे वैसे ही अच्छी लगती हो, बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं तुम्हें। है ना, मेरा भी यही ख्याल है। मैं जैसी हूँ, जो भी हूँ, बहुत ही अच्छी हूँ। लेकिन आपने मेरी तारीफ की है ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने मेरी तारीफ की है। मुझसे तो
पता नहीं क्या बोलूं क्या नहीं, वो मुझसे बात नहीं हो रही। मैं बाद में बात करूं? मैं एक काम करती हूँ, मैं जाके खाला को देखती हूँ, बाद में बात करेंगे। खुदा हाफिज। भैया, अल्लाह ने हमारी सुन ली। क्या हुआ? इतनी खुश क्यों नजर आ रही हो? जवाद से बात कर रही थी। पता है जवाद ने क्या कहा? बताओ, क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि तुम बहुत बहुत अच्छी हो। और पता है जब वो ये सब कुछ कह रहे थे ना, तो उनकी आवाज किसी अफसाने की हीरो की तरह भारी हो रही थी और आंखों में सितारे चमक रहे थे। हाय, मुझे तो उनके सामने कुछ बोला ही नहीं गया। मैं तो जल्दी से भाग के आ गई यहाँ पे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। लगता है तुम्हें कोई शदीद किस्म की गलतफहमी हो गई है। तुम मानो या ना मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और पता है मैंने उनसे कह दिया है कि इतनी दूर से आ रहे हैं तो हमारे लिए कुछ अच्छे अच्छे तोहफे लेके आइएगा, खाली हाथ आने की जरूरत नहीं है। क्या सोचते होंगे? कितनी भूखी लड़की है। भूखी क्यों बोलेंगे? मैं भी तो उन्हें गिफ्ट दूंगी। अच्छा, क्या दोगे? इस कमरे में सड़ा हुआ शो पीस या किसी गुमनाम शायर की आखिरी पहली किताब 250-300 में खरीदी थी? हाँ, यही औकात है हमारी। मैं ऐसा कुछ नहीं दूंगी। अच्छा, फिर क्या दे सकती हूँ? याद आया, खाला जवाद के लिए बहुत सारी शॉपिंग करके आई हैं। मैं एक काम करती हूँ, उसमें से जाके एक शर्ट मार लेती हूँ। खाला को कौन सा पता चलेगा? जवाद भाई के सामने जूते खाओगी, अच्छी लगोगी क्या? बात सुन, मैंने सोच लिया है और फैसला भी कर लिया है। मैं तो अभी जाऊंगी, खाला के कमरे से शर्ट चोरी करके लाऊंगी। वो मैडम, इधर आओ, इधर आओ। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्या मुसीबत है तुम्हारे साथ? मैंने कहा ना तुम यहीं पे बैठी रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। खड़ूस पागल। हेरा, हेरा, क्या कर रही हो? मैं बुला रही हूँ और तुम यहाँ। भैया देखो, वो बच्ची अपने बाबा के साथ है। चलो हेरा, चलो। अगर उसके अब्बा ने तुम्हें इस तरह घूरते हुए देख लेना अपने बच्चे को, तो बच्ची उठाने वाले समझकर पुलिस के हवाले कर देंगे। चलो यहाँ से। हेरा, क्या है ये? देखो, खाला की क्लोजेट से लेकर आई हूँ। क्या? खाला की क्लोजेट से? खाला जवाद के लिए बहुत सारी शर्ट्स लेके आई हैं। मुझे ये रंग अच्छा लगा तो मैंने सोचा ये मैं उनको अपनी तरफ से गिफ्ट करूंगी। वल्लाह, क्या करूं मैं तुम्हारा? क्यों करती हो ऐसी हरकतें? अब खाला से डांट तुम ही खाना, मुझे खाने का कोई शौक नहीं है। अच्छा छोड़ो ना ये बातें। पता है मैं पहले इससे अच्छा सा रैप करूंगी और मैं लिखूंगी कि शायद आपके लिए तो ये मामूली सा तोहफा होगा, मगर मैंने अपनी ख्वाहिशात का गला घोट घोट कर पाई जमा करके आपके लिए तोहफा खरीदा है। कैसा? बस बस, इतना भी फकीर बनने की जरूरत नहीं है। तो फिर तुम बता दो कि क्या लिखूं। अच्छा काम करूं, शादी से पूछो सेल का तुम्हारा। तो खाला आ गई। खाला को पता चल गया हमारे गए। पकड़ पकड़ छुपा 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 छुपा। बस बस, मैं छुपा रही हूँ, तुम देखो जा। तुम दरवाजा
सकते क्या? वो तो मैं बजा सकता हूँ, लेकिन आप दोनों क्या करी थी दरवाजा बंद करके? क्या? बताओ क्या करे थी? नहीं मैं जा नहीं बताओ। कितना आसमानों पे। उफ तंजीला, इतने अरसे बाद जवाद आ रहा है और मुझे इतनी खुशी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये वक्त कैसे गुजरेगा। अच्छा आपा, इतने अरसे बाद आ रहा है जवाद, तो खाना तो बहुत खास बनेगा ना। आप मुझे सारी लिस्ट बता दीजिएगा ताकि मैं सौदा वौदा लेके घर पे ही बनाने की तैयारी कर लूँ। मैं सोच के बताती हूँ। जब तक मैं कॉपी ले आती हूँ आप सोच लें, लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है? और सुनो लड़कियों, ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम लोगों को अपना मिजाज बदलना होगा। देखो, जवाद इतने अरसे बाद आ रहा है अमेरिका से, वो जाने से पहले ही इतना पंक्चुअल था और इतना डिसिप्लिन था, अब तो और ज्यादा हो गया होगा। इस बात का बहुत ध्यान रखना है तुम लोगों को। बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि कुछ दिन हम उनके जैसे बन जाएंगे और फिर उन्हें अपने जैसा बना देंगे। हेरा, जवाद से इस किस्म की हिमाकत की तवक्को भी ना रखना। तो और क्या, मेरा बेटा बिल्कुल मेरी तरह इंतहाई कमगो और मुहज़्ज़ब है, बहुत ही नफासत पसंद है, पता है? आपकी तरह। तो और क्या, मुझ पर तो गया है। हेरा, सारा दिन तुम इस मैगजीन में लगी रहती हो, कभी मेरा भी हाथ बटा लिया करो। चलो उठो यहाँ से। भैया हाथ छोड़ो यार, मैं तो कहती हूँ तुम भी कोई सीधी सादी सी डिश बना लो, चाइनीज वाइनीज का ख्याल जाने दो। अपने मशवरे अपने पास रखो। वैसे तो मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रही थी। खाला जान बता रही थी कि जवाद भाई को चाइनीज बहुत पसंद है, अगर तुम मेरी हेल्प कराओगी तो चाइनीज बनाना भी सीख लोगी। मेरा ख्याल है कि मुझे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि जवाद खुद बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। वाह यार, किचन से क्या खुशबू आ रही खाने की। क्या पक रहा है? मैं चाइनीज बना रही थी। ओहो, क्या बात है चाइनीज। हीरा, तुम्हारी बहन कब से किचन में खड़ी हुई है, गर्मी के अंदर खाना बना रही है, थोड़ी शर्म कर लो, जाके उसकी हेल्प कराओ। मैं भी तो इसे कब से यही कह रही हूँ, सुनती नहीं है। सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। चलो अच्छी बात है, फ्यूचर में तुम ही एक अच्छी बीवी और एक अच्छी बहू साबित होगी। अच्छा ये टीवी बंद करो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। टीवी? मैं आंखों से देख रहा हूँ, कान मेरे खुले हैं। बोलो बोलो। अरे तो मुझे ये बताओ कि क्या वाकई मर्द के दिल का रास्ता उसके मैदे से होकर गुजरता है? हैं? पागल हो गई क्या? किसने बोला तुम्हें ये? सुना है, कुछ कहते हैं तो सच ही होगा ना। सुनो मेरी बात, ये जितनी भी पुरानी कहावतें होती है ना, ये सब बकवास होती हैं। और मेरा ख्याल है ये वाली कहावत ना किसी चालाक सास ने इजाद की होगी। हाँ, उसका ख्याल ये होगा कि मेरी बहू 24 घंटे किचन में बस रोटियां खाना बनाती रहे और मैं आराम से पूरे घर पे हुकूमत करूं। इग्नोर करो, बकवास है। लो रिमोट दो। कितने चालाक होते हैं ना ये ससुराल वाले। बहुत बहुत चालाक होते हैं भाई। अबे यार बहुत इरिटेटिंग हो तुम। कुछ तो बता दो। अच्छा ये बताओ ना कि जब जवाद आए तो क्या ड्रेस पहनूं? कुछ ही पहन लो, तुम पे कौन सा अच्छा लगना। क्या क्या कहा तुमने? मैंने ये कहा कि तुम जैसी जो लड़कियां होती है ना, 10,000 का जबरदस्त सा लॉन का जोड़ा भी पहन लेना तब भी बोंगी लगती हैं। शाहजेब के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे? तो हिरा की बच्ची, अल्लाह करे तुम अपने एग्जाम में फेल हो जाओ। अरे क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अल्लाह करे कि जवाद भाई अमेरिका से कोई अमेरिकन बीवी ले आए। अरे सही तो बोला तुम्हें। सही बोला, मैं तुम्हें बताऊं क्या मतलब है। और पता है क्या, अल्लाह करे वो तो तुम्हें घास ही ना डाले। पागल, स्टूपिड। अम्मी। मामा, आप हम दोनों में से सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हैं? ये क्या सवाल की? तुम दोनों मेरी आंखों का नूर हो, दिल की ठंडक हो, करार हो, मेरा बर्फी हो। ये सियासतदान वाला जवाब नहीं चलेगा। एक बताएं कि किससे ज्यादा प्यार करती हैं? तंजीला जी तंजीला जी 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 आपा। तंजीला, अभी फोन आया जवाद का, उसकी फ्लाइट कंफर्म हो गई, 2 दिन में इंशाल्लाह वो यहीं होगा। सच? हाँ, हाय बहुत इंतजामात करने, ग्रोसरीज भी लानी है। चले? इस वक्त आपा दुकानें खुली होंगी? तो
ग्रोसरीज तो मिल जाएंगी इस वक्त। हम भी चलेंगे। जी नहीं, तुम दोनों तैयार होने में बहुत वक्त लगाओगे, तुम लोग नहीं जाओगे। अब चले? मैं चादर ले लूं? हाँ, और मैं बैग भी उठा लूं। चलो आओ। भैया सोचो। क्या सोचूं? भैया 2 दिन बाद जवाब मेरे सामने होंगे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है? अरे दूर दूर से देखना तो अलग बात है ना, लेकिन जब वो मेरे सामने होंगे, मतलब मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं। ये देखो। डोंट वरी, खुशी से ऐसी हालत हो रही है, सही हो जाओगी तो। नहीं, ये कोई मामूली बात नहीं है। तुम एक काम करो, शाजिब को कॉल करो, अभी अभी उसे बुलाओ, वो कोई मुनासिब हल निकालेगा। निकालो, बुलाओ ना उसे। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पे। अगर इतनी सी हिम्मत थी तो इस काम में हाथ डालने की जरूरत ही क्या थी? तुम क्या जानो भैया, ये जो मोहब्बत होती है ना, ये तो बस खुद ब खुद हो जाती है, ऐसे ही बैठे। हाँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।